मईशत की बहाली के लिए बड़ी सर्जरी करना होगी। सियासी और नौकरशाही की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। बोले कोई समझौता नहीं होगा, जजा भी देंगे और सजा भी, ताखीर नहीं होगी। टैक्सेस वसूली की लीकेजेस खत्म करना होंगी। 27 अरब रुपए ट्रिब्यूनल्स में फंसे हैं। दोनों तरफ के वकला मिले। तारीख पे तारीख चल रही है। आधे भी मिल जाए तो मुल्क की किस्मत बदल जाए। निगरां दौर में बिजली चोरों से 58 अरब की रिकवरी। स्मगलिंग रोकथाम में बड़ी पेशरफ हुई। इस पर आर्मी चीफ की टीम का शुक्रिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने लिखा, दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों अक़वाम में मजबूत शराकत दारी को तक़वियत देंगे। अवाम में करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। दोनों मुल्कों की अवाम में शराकत दारी सलामती के लिए निहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की, सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ज़राई तरक्की और 2022 के सैलाब की तवक्कुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। जो बाइडन ने लिखा, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। जजेस के खत के हवाले से तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा, बानी पीटीआई पर केसेस में अहम किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र है। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए। ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। नईम हैदर पंचोता ने कहा, बानी पीटीआई के घर में 26 घंटे ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस खामोश रहे। हमें कहा गया बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी करेंगे। कहाँ है वो इंक्वायरी? नियाजुल्लाह नियाजी बोले, इस खत ने साबित कर दिया कि निजाम अदल मफलूज होकर रह गया। शोएब शाहीन ने कहा, पार्टी को खत्म करने की साजिशें 9 मई से पहले से जारी थी। अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे, 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहिमत का वक्त है। असद कैसर की वजीर आला केपी को विफाकी हुकूमत से राब्ते खत्म करने की तजवीज। कहा, यह मुफाहमत नहीं, मज़ाहमत का वक्त है। अली अमीन गंडापुर से दरखास्त है, विफाकी हुकूमत से राब्ते खत्म कर दें। विफाक ने आपको 1 रुपया और 1 अफसर तक नहीं दिया। हमें कानून की बालादस्ती के लिए अभी बाहर निकलना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को अमूर खजाना में एडजस्ट करने की कोशिश। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वज़ीर खजाना की जगह वज़ीर ख़ारजा शामिल। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। 8 रुकनी कमेटी में 4 वज़राए आला, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सेफरान, इंजीनियर अमीर मकाम बतौर अरकान शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर खजाना से CCI में शामिल न करने का सवाल। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, शख्सियात को छोड़े, हमें काम करना है। अमल दरामद में दिक्कत आई तो फिर बात करेंगे। वज़ीर खजाना CCI से बाहर क्यों? ये टीम की तामीर है या तबाही? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द अमल। कहते हैं सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर खारजा का CCI से क्या ताल्लुक? लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाने और वाले का पोता कराची में कत्ल। पुलिस जौहर में डाकुओं ने 37 साल के अली रहबर को डकैती के दौरान गोलियां मार दी। गम से निढाल बाप ने कहा, रोटी नहीं दे रहे, जिंदगी तो दे दो। ये मुल्क मेरे बाप ने बनाया था, छोड़कर नहीं जाएंगे। अली रहबर तहरीक आज़ादी के रहनुमा कैफ बनारसी का पोता था। लुटेरों की बेहिसी और सफाकत ऐसी के खून में लथपथ नौजवान तड़पता रहा, लेकिन डाकू उसका बिखरा सामान समेटता रहा। भागते डाकुओं में से एक शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे लोगों ने मार मार कर जान ले ली। मकतूल अली रहबर 2 बच्चों का बाप और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
वजीर दाखिला सिंध स्ट्रीट क्राइम खत्म करने का प्लान न दे सके। जिया लंजार ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल स्नैचिंग बड़ा मसला है। वादा है कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला हल करके देंगे। ताजिरों से बात करेंगे कि कौन सा मोबाइल बेचना और कौन सा खरीदना है। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद के हवाले से बात करूंगा। कराची में डाकू लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन हुकूमती एक्शन महज थानेदारों की कुर्सी लेने तक महदूद है। 1 माह में 6 थानों के SHOs को लाइन हाजिर किया जा चुका। आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। बेनजीर भुट्टो की परछाई NA 207 नवाब शाह से मुंतखब हुई। आसफा के खिलाफ तीनों उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। बिलावल की तूफानी इंतखाबी मुहिम में आसफा भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। आसफा भुट्टो का इजहार तशक्कुर ट्वीट किया, अपने हल्के के अवाम की खिदमत का अहद करती हूँ। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। बलोचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल और खवातीन के बाद टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पीपुल्स पार्टी के बिलाल अहमद मंदुखेल और JUI के मौलाना अब्दुल वासे कामयाब करार पाए। सबसे पहले नाराज बलोचों से डायलॉग को तरजीह देंगे, किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी नहीं कर रहे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कौम परस्त सियासी जमातें आगे बढ़ें, हमें बताएं किससे मुज़ाकरात करें। नाराज अफराद के 6 से 7 ग्रुप्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ लोग हेड कर रहे हैं। मुज़ाकरात से अगर मामलात हल हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने में चीनी सफीर और तहकीकात के लिए आई चीनी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वजीर दाखिला ने कहा, शांगला हमले के असल मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान चीनी सिफारत खाने का कहना है, पाक चीन ताउन सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की। बाबर आजम का PCB से बड़ा मुतालबा। क्विक इन्फो के मुताबिक PCB ने बाबर आजम को T20 और वनडे में क़यादत की पेशकश की है। बाबर आजम ने अब तक PCB की पेशकश कबूल नहीं की। स्टार बल्लेबाज टेस्ट की कप्तानी भी चाहते हैं। क्विक इन्फो के मुताबिक एक सीरीज में कप्तानी करने वाले शाहीन आफरीदी को T20 की क़यादत से हटा दिया जाएगा। मस्ती और सुस्ती खत्म, चुस्ती शुरू। काकुल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आने लगे। हसन अली का जनरेटर बंद, शादाब को रोजा लग गया। नसीम शाह बोले, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही बात करने के काबिल होते हैं। हारिस रऊफ ने कहा, बचपन से आर्मी में जाने का ख्वाब था, खुशकिस्मत हूँ जवानों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। ये जुल्म किया गया इसके बच्चे से। आज वो महल्लेदार ने पूछा कि क्या मसला है। बच्चे के पेट से देखा तो पेट पे निशान थे, कमर पे निशान थे, चेहरे पे निशान थे। हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा अजाब है कि ये किराएदार को हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे जी है। गुजरावाला में चचा और चची का कम उम्र भतीजों पर तशद्दुद। 7 साला सुल्तान जामवर, 2 साला सकलैन जख्मी। पुलिस ने चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है, कुछ रोज कबल दोनों बच्चों पर डंडों से तशद्दुद किया गया। 7 साला सुल्तान की हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पुलिस को इत्तला दी। बच्चों के वालिदैन मंशियात के इल्जाम में जेल में हैं। पड़ोसी का कहना है, मुलजिम मियां बीवी किराए पर रहते थे। अफसोस हमें पता नहीं चल सका कि बच्चों पर इतना जुल्म हो रहा है। मारिया बीबी मेरी बहन थी, मैं उसकी सिस्टर हूँ बड़ी। मेरे भाई ने मुझे 1 बजे कॉल किया। वो मुझे बोल रहा है, बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा बहन मेरी नहीं थी, तो उसको नहलाने में मैं ऊपर ही थी। उसका गुस्ल भी कराया, उसको नहलाया, उसका गला दाब कर उसको मारा गया था। टोबा टेक सिंह में मारिया को कत्ल करने वाले भाई और बाप का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूला की बड़ी बहन कौसर का कहना है, भाई ने रात 1 बजे मारिया की तबीयत खराब होने की इत्तला दी। घर पहुंची तो वो मर चुकी थी। बहन को बेरहमी से मारा गया, इंसाफ चाहिए। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस लाइंस में 1500 से ज्यादा केमिकल डोर
हजारों पतंगे और डोरें जला दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू में सीपीओ मोहम्मद अली का कहना था कि पतंगबाजी में मुलव्विस मुल्जमान को 16 MPO के तहत 6 माह के लिए जेल भेजेंगे। पतंगबाजी की रोकथाम में वालिदैन भी पुलिस का साथ दें। ₹30,000 दो सारे पेपर कराएंगे और 2-3 दिन छोड़ कराने का ₹500। आखिरी के 40 मिनट देते हैं अगर ₹5,000 दो। लाहौर में पैसे लेकर नकल कराने वाले टीचर रंगे हाथों पकड़े गए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजंग पर छापा। 4 इन्विजिलेटर और 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार करके सेंटर सील कर दिया। तलबा ने बताया पूरे पर्चे के 30,000, 2 सवालों के 500 लिए जाते थे। आखिर के 40 मिनट में नकल की इजाजत देने पर 5,000 लेते थे। कराची में अमराज़े मैदा की मारूफ जाली दवा की फरोख्त का इंकशाफ। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर कराची ने राइजेक्स 40 mg के 2 सैंपल सेंट्रल टेस्टिंग लैब भिजवाए थे। ड्रैप ने अल्सर, तेजाबियत, बदहजमी की दवा का एक और बैच 059PA5 जाली करार दे दिया। गजा में सेहोनी फौज की दहशतगर्दी, 24 घंटे में 71 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,623 हो चुकी। 75,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 10 रोज से जारी अलशिफा अस्पताल के मुहासरे में 200 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है रोजाना 3 से 4 बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से ICU में दाखिल किया जाता है। चंद दिन में ही बच्चे जान से चले जाते हैं। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में बिला ताअत्तुल खुराक की फराहमी का हुक्म। अदालत ने कहा इमदाद के लिए जमीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए। रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद 1.25 लाख फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। नमाज के बाद बैतुल मक़दस की आज़ादी और उम्मत मुसलमा की एकजहती के लिए दुआएं की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली फौज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। सेहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3,000 एहलकार तैनात, जगह जगह नाके लगाए गए। गरब उर्दन और अंदरूनी फलस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी अदील मंगी के अमरीका का पहला मुस्लिम जज बनने में रुकावट। नेवाडा से डेमोक्रेट सेनेटर जैकी रोजन का अदील मंगी के खिलाफ वोट देने का ऐलान। 2 डेमोक्रेट सेनेटर्स पहले ही अदील मंगी की मुखालफत कर चुके। रिपब्लिकन सेनेटरों की भी मुखालफत। सेनेट से अदील मंगी की तौसीक इंतहाई मुश्किल हो गई। सदर बाइडन ने अदील मंगी को 3rd अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया था। बरतानवी फौजियों को दाढ़ी मूछें रखने की इजाजत मिल गई। बरतानवी बर्री फौज की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। तर्जुमान के मुताबिक बाज हालात में महकमाना अहकामात पर क्लीन शेव लाजमी होगी। मुसलमान और सिख फौजियों को ये इजाजत पहले ही है। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। तूफानी बारिश से कमरे की छत गिर गई। 5 मजदूर मलबे तले दबकर जान बहा। सैलाबी रैला कोयले की कान में दाखिल। कान में फंसे 5 कानकनों को रेस्क्यू कर लिया गया। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गिलगित शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। रिटायरमेंट का फैसला उम्र नहीं परफॉर्मेंस देखकर करूंगा। स्टार फुटबॉलर मेसी ने अपनी रिटायरमेंट का प्लान बता दिया। कहा रिटायरमेंट का सोचे बगैर हर लम्हे से लुत्फानंदोज होता हूं। जब लगेगा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही तो उम्र का सोचे बगैर रिटायरमेंट ले लूंगा। मियामी ओपन विमेंस में अनसेडेड अमरीकी खिलाड़ी का ड्रीम रन। डैनियल कॉलिंस ने सेमीफाइनल में भी अपसेट करके फाइनल में एंट्री दे दी। मेंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्काराज नाकाम। बुल्गारिया के ग्रागरी ने आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली।